जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइप एंड टंकी। देखिए, पाइप एंड टंकी की पहली क्लास है। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पूरा समाप्त कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क के टाइप जिस तरीके से टाइम एंड वर्क हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। दोनों एक ही चैप्टर है, लेकिन अलग अलग करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पाइप एंड टंकी वाले प्रश्नों को। देखिए, कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें जो पाइप पानी को भरती है, जो पाइप पानी भरती है, तो भरने वाले के लिए आपको करना है प्लस। भरने वाले पाइप के लिए क्या लगाना है? प्लस। और निकालने वाले के लिए क्या लगाना है? निकालने वाले पाइप के लिए लगाना है आपको माइनस। मतलब भरने वाला प्लस और निकालने वाला माइनस। देखिए, इसका एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समझिएगा आप लोग। एक नंबर कह रहा है कि दो पाइप ए व बी किसी टंकी को 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? दो पाइप हैं, दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। तो बताइए टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है? उसको निकालने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। मतलब ए 1 मिनट में 30 लीटर पानी 3 लीटर पानी भरेगा तो 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर देगा। अब बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा तो 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर देगा। मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, हम आपको बताए थे, इकाई समय में किया गया काम, एकांक समय में किया गया काम। 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, मतलब एकांक समय होगा। एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। अब कह रहे ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर उस टैंक को कितने समय भरेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 30 गुना 60। समय आपको बताना है। समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 60 लीटर पानी भरना है। या 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है, दोनों मिल करके 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। तो 5 12 पचे 60, मतलब 12 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 12 मिनट में टैंक भर जाएगा। अब इसका 2 नंबर प्रश्न सुनिएगा आप लोग। 2 नंबर क्या कर रहा है? 2 नंबर कह रहा है कि दो नल किसी हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, ये तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए, 2 नल किसी हौज को, एक नल है जो इसे 3 घंटे में भर देगा, बी जो है 4 घंटे में भर देगा, और सी जो है 2 घंटे में खाली कर देगा। भरने वाले के लिए प्लस, निकालने वाले के लिए माइनस लगाना है। यहाँ भी मन करे तो प्लस लगाइए, नहीं क्योंकि भरने वाले दोनों के दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 और 4, 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्के 12। मतलब ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी, घंटे की बात कर रहे हैं ना अबू। ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा तो 3 घंटे में 12 लीटर पानी भर देगा। बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा तो 4 घंटे में 12 लीटर पानी भर देगा। और सी 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालेगा तो 2 घंटे में 12 लीटर पानी निकाल देगा। कह रहा तीनों को एक साथ खोला जाता है, तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या जानते हैं आप? काम बटे क्षमता। समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है? 12 लीटर पानी भरना है। देखिए, 4 लीटर डालेंगे, 3 लीटर, 7 लीटर पानी उसमें जाएगा ना। जब 1 घंटे में 7 लीटर पानी जाएगा तो टंकी में एक छिद्र है जिसके कारण 6 लीटर पानी निकल जा रहा है। तो 1 घंटे में टंक में 1 ही लीटर पानी रुकेगा। ये छिद्र जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर कर देगा। ऊपर से 7 लीटर पानी पड़ा
और 6 लीटर बाहर निकल गया। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए टैंक है, ठीक है बाबू, यहाँ एक छिद्र है जो 6 घंटे में इसे खाली कर सकता है। भरी हुई टैंक है तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकाल देगा, कहने का मतलब ये है। और इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप कितना लीटर, 4 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहा है, दूसरा पाइप जो है 3 लीटर पानी डाल रहा है। 1 घंटे में मान लीजिए 7 लीटर पानी इसमें आ रहा है और नीचे से 6 लीटर पानी निकल जा रहा है, तो 1 लीटर पानी रुक रहा है उसमें ना। 1 घंटे में 1 लीटर पानी रुक रहा है तो 12 घंटे में 12 लीटर पानी रुकेगा। तो समय बराबर काम बटे क्षमता, 12 लीटर पानी रोकना, 1 घंटे में 1 लीटर, मतलब 12 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 12 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए इनको मिटा देते हैं, फिर अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग, 3 नंबर प्रश्न को। अब देखिए बाबू, प्रश्न क्या कह रहा है 3 नंबर। कर एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप y घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों मिलकर उसे कितने समय में खाली कर सकते हैं। मतलब देखिएगा, x 1 घंटे में भर सकता है और y दूसरा पंप जो है y घंटे में खाली कर सकता है। मान ले ये कोई पंप है, x घंटे में उसे भर देगा, भरने वाले के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। दूसरा y जो है, दूसरा b जो है उसे y घंटे में खाली कर देगा। x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, xy। x का किस में गुणा करेंगे, xy हो जाएगा, y किस में गुणा करेंगे, x हो जाएगा। भरने वाले के लिए माइनस, निकालने वाले के लिए माइनस, भरने वाले के लिए प्लस। समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कितना है, xy, क्षमता कितना है, y लीटर पानी भर रहे हैं, x लीटर निकाल दे रहे हैं। y लीटर पानी भर रहे हैं, x लीटर पानी निकाल दे रहे हैं, तो कितना पानी रुकेगा उसमें 1 घंटे में, भैया y माइनस x लीटर पानी रुकेगा। मतलब उसे भरने में कितना समय लगेगा, xy बटे y माइनस x घंटे का समय लगेगा। क्यों, कि उस समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है xy, क्षमता कितना है y माइनस x लिख दिए हैं। बात समझे बाबू, उसे भरने में कितना y माइनस x घंटे का समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर कह रहा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पे 80 लीटर पानी आता है, तो उसे आधे भाग भरे होने पे कितना लीटर पानी आएगा। किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पे 80 लीटर पानी आता है, मतलब 1/3 भाग जब भरा जाएगा तो कितना लीटर पानी आएगा बाबू, 80 लीटर पानी आएगा। तो कह रहा है कि अगली बात क्या कह रहा है कि आधा भाग भरे होने पे कितना लीटर पानी आएगा। तो पहले एक भाग का वैल्यू निकालिए, एक भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/24, 240 लीटर, है ना। अब आधा भाग भरे होने पे कितना लीटर पानी आएगा, आधा भाग मैंने इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 1/2 भाग बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 240/2 लीटर, भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, 120 लीटर। आधा भाग भरे होने पे कितना लीटर पानी आएगा, 120 लीटर का पानी आएगा। ठीक है, अब ये हो गए 4 नंबर प्रश्न बाबू। 5 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा निपटाते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, कह रहे किसी टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है, टैंक की धारिता बताइए।
टैंक की धारिता में टैंक की क्षमता बताना है आपको। कह रहा है 3/4 भाग भरा हुआ है और 30 लीटर पानी निकाल देने पर टैंक खाली हो जाता है। ये बात को समझिए बाबू, 3/4 भाग भरा हुआ है और 30 लीटर पानी जब निकाला जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। मतलब 3/4 भाग का वैल्यू 30 लीटर है। ये मतलब हुआ किसी टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है ना, और उसमें से 30 लीटर पानी जब आउट किया जाता है तो टैंक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो 3/4 भाग का वैल्यू कितना है, 30 लीटर है। तो देखिए यहाँ पे 3/4 भाग का वैल्यू कितना है बाबू, 30 लीटर है। कट जाएगा कितना आएगा 10। एक भाग का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 40 लीटर। एक भाग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 लीटर। और प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, टैंक की धारिता बोल रहा है। टैंक की धारिता एक ही भाग होता है ना, एक भाग मतलब उस टैंक की क्षमता कितनी है, 40 लीटर है। ठीक है, इसको एक और भाषा में आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई टैंक है, इसका 3/4 भाग भरा हुआ है, मतलब टोटल भाग कितना है, 4। माने एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ऊपर वाला 4 भाग, ऊपर वाला 4 भाग। अब 4 भाग में तीन, यह भाग भर गया, यह भाग भर गया, यह भाग भर गया। अब 3 भाग भरे होने पे 30 लीटर पानी आ गया। एक भाग में इसमें 10 लीटर, इसमें 10 लीटर, इसमें 10 लीटर। अगला भाग जो होगा उसमें 10 लीटर पानी नहीं आएगा, अगले भाग में क्या जाएगा, 10 लीटर पानी आएगा। 10 10 20 10 30 10 40। टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40 लीटर हो जाएगी। मतलब 4 भाग में 3 भाग का वैल्यू 30, एक भाग का वैल्यू 10, 4 भाग का वैल्यू 40। 4 भाग का वैल्यू क्या जाएगा, 40 आ जाएगा। चलिए 5 नंबर हो गए, वो 6 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिए। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। इस छेद के कारण पूरी भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, है ना। आराम समझिएगा बाबू। एक नल किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। जब टंकी में छिद्र हो जाता है तो ए प्लस बी दोनों एक साथ चलने लगते हैं, तो अब इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। 3.5 घंटों को ऐसे लिखा जाता है ना बाबू, 3 दूना 6, 6 7, 7/2। कितना समय लगता है बाबू, 7/2 का समय लगता है। बताइए 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21। 3 सते 21, 7 तिरिक 21, 3 दूना 6। आपको होता था ना भिन्न का एलसीएम बराबर, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो मान लीजिए 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2 और 1 का एचसीएफ 1 होगा। एक तो लिखना नहीं हम लोगों को। तो बताइए 3 सत्ते 21 और 7 तिरिक 21 ना, तो 3 दूना 6। मतलब ए 1 घंटे में 7 लीटर पानी डाल रहा है। जब ए और बी साथ में खोले जाते हैं तो 6 लीटर पानी रुक रहा है उसमें, मतलब 1 लीटर पानी बाहर हो जा रहा है। अब 1 लीटर पानी कौन बाहर कर रहा है बाबू, कौन बाहर कर रहा है, बी बाहर कर रहा है। अब 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो 21 लीटर मान लीजिए टंकी भरी हुई है, इसे बाहर करने में कितना समय लगेगा, 21 घंटे का समय लगेगा। तो बी द्वारा लगा समय, समय बराबर काम बटे क्षमता। 21 लीटर पानी था, 1 घंटे में 1 लीटर, मैंने 21 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आप लोग ऐसा प्रश्न पढ़े थे कैसा, इसी तरीके से कि ए किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उसे 7/2 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस काम को कितने समय पूरा करेगा। सेम वही टाइप का प्रश्न है। ए एक टैंक को 3 घंटे में भर देता है, ए और बी दोनों मिलकर के 3.5 घंटे में भरते हैं। तो बताइए बी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है, 21 घंटे में 21 लीटर पानी निकाल के बाहर कर देगा। ठीक है वो, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। हम इनको मिटा देते हैं, फिर अगले प्रश्न को लगाते हैं।
6 नंबर प्रश्न हो गए ना अबू। अब सीखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहा है एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? सेम उसी तरीके से प्रश्न है। एक किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण मतलब ए प्लस बी जब दोनों एक साथ खुल जाते हैं तब इसे 2 सही 1/3 घंटा, 2 सही 1/3 का 3 एकम 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3 कर दे बाबू। 7/3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए 7 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14। देखिए 7 दूना 14, 3 दूना 6। अब सर कैसे आ रहा है? भाग दे दीजिए ना इसमें। 14/7/3, 3 ऊपर चला जाएगा। 14/7 × 3, 7 दूना 14, 2 तिहाई 6 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये 1 घंटे में 7 लीटर पानी डाल रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल रहे हैं। मतलब 1 लीटर पानी निकल रहा है। 1 लीटर पानी कौन निकाल रहा है बाबू? बी निकाल रहा है। अभी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। 14 लीटर पानी है उसमें। उसे खाली करने में उसे कितना समय लगेगा? 14 घंटे का समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 14, क्षमता कितना है? माइनस ये क्या आ जाएगा? 14 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 घंटा आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। 7 की बात क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। 8 9 प्रश्न को देखिए अब आगे। कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 घंटे में खाली कर देंगे? अच्छी बात है, आप पढ़े थे M1 D1 H1 बटे W1 और M2 D2 H2 बटे W2। टाइम एंड वर्क का लास्ट वाला टाइप जिसको सूत्र पर आधारित प्रश्न बोलते हैं, उसी टाइप का ही प्रश्न है। कार्य एगो है, M1 D1 H1 का वैल्यू आपको दे रहा है, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। लगाया जाए। देखिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप एक जलाशय को 15 दिनों में भर सकते हैं। तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 घंटे में खाली कर सकेंगे? यक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए 12 से 12 कैंसिल है ना, 3 तरीके 9, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 5 दूना 10। यक्स वाला कितना आ गया अबू? 10। कितने पंप चाहिए उसे खाली करने के लिए? 10 पंप चाहिए। आंसर मिल गया आपको। अब सीखिए 9 नंबर प्रश्न हो गए ना, 8 नंबर प्रश्न हो गए। तो 9 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है एक खाली टैंक एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए दोनों पंप को खोले जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? आप एक टाइम नहीं पढ़े हैं? बारी बारी पे आधारित प्रश्न, एकांतर क्रम में आधारित प्रश्न। आज अभी एक काम कर, अगले दिन दूसरा काम करेगा, उसका तीसरा पहला काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा। एक क्रम जब आगे चलता जाता है तो वैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताए थे। लगातार 6-7 प्रश्न इस पे कराए हैं हम, है ना। टाइम एंड वर्क में सेम वही टाइप समझिएगा इसे। देखिए सर ए एक टैंक को 4 घंटे में खाली भर सकता है। दोनों भर रहे हैं सोना बाबू। और बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 12। 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12 हो गया बाबू। अब बताइए ए आएंगे 3 लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे का समय लेंगे। फिर बी आएंगे 2 लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे का समय लेंगे। फिर ए आएंगे 3 लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे का समय लेंगे। फिर हई आएंगे 2 लीटर पानी भरेंगे, 1 घंटे का समय लेंगे। 3 2 5 5 10 लीटर पानी हो गया। 12 लीटर पानी भरना है ना। कौन आएगा? ए आएगा। काम कितना है? 2 को, यानी कि क्षमता कितनी है?
तीनों काम करने की, तो समय कितना लेंगे 2/3। इस समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता। अब 2/3 कैसे आ रहा है इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, है ना। एकांतर क्रम में आधारित प्रश्न जो टाइप है उसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं कैसे 2/3 हो रहा है। तो वहां से उस बात को समझ लीजिए 2/3 कैसे। फार्मूला हमें आपको बताए थे, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है 2 करने की और क्षमता कितना है इनका 3, तो समय क्या होगा 2/3। तो बताइए 1 2 3 4, 4 सही 2/3 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा। 4 सही 2/3 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा बाबू भर जाएगा। ठीक है, अब समझिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न को समझा जाए, इनको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम। कह रहे दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं, उसे सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को चालू कर दिया तो पूरा हौज भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। सेम टू सेम प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम करवाए हैं, चलिए फिर दोबारा करवा दे रहे हैं। ए एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, बी उसे 5 घंटे में भर सकता है, सी उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए भरने वाले के लिए प्लस, निकालने वाले के लिए माइनस। 3 5 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 30। 3 दहा में 30, 5 छके 30, 15 दूना 30। आई देखिए प्लस भर रहा है, भर रहा है, क्या कर रहा है निकाल रहा है। पर ये बताइए अगर 30 लीटर टैंक में पानी भरना है और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता ना बाबू। काम कितना है 30 को, आई 6 10 लीटर तो 16 लीटर पानी डालेंगे तो 15 लीटर निकल जाएगा। 1 लीटर पानी इसमें रुकेगा ना, मुझे 1 घंटे में 1 लीटर पानी रुक रहा है, तो 30 घंटे में 30 लीटर पानी भर जाएगा बटे 1 बराबर 30 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा। क्या वो बी 5 घंटा सही है। अच्छा यहाँ प्लस कर दीजिए, भरने वाला है, यहाँ क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। तो चलिए इसमें अभी 10 क्वेश्चन तक ही रन दे हम लोग, है ना। 10 क्वेश्चन के बाद वाले जो प्रश्न अगले वीडियो हम लोग देखेंगे और इसी को एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।